महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र हमेशा ही सियासी बयानबाजियों के लिए चर्चा में रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अब एक बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन के विपक्ष में जाने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही उन्होंने इशारों में शिवसेना यानी उद्धव गुट को सत्ता पक्ष में आने की संभावना पर भी टिप्पणी की। विधानसभा सत्र के दौरान बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम 2029 तक हमारे विपक्ष में जाने की कोई संभावना नहीं है। यह बयान राजनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. भरी विधान परिषद में उन्होंने कहा कि उद्धव जी चाहें तो इस तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। कम से कम 2029 तक तो हम विपक्ष में नहीं आएंगे। ऐसे में अब एक और संभवित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये विचार एक अलग तरीके से किया जा सकता है, जिससे ये बयान और ज्यादा सियासी मायनों से भर गया है। उसी दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ संभवित गठबंधन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि मीडिया ने उनके नाम से बयान चलाए जो कि उन्होंने नहीं दिए थे। राज ठाकरे ने साफ किया कि इगतपुरी में आयोजित मनसे पदाधिकारियों के सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत हुई थी। मुझसे शिवसेना से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो मैंने हल्के अंदाज में कहा कि क्या मुझे अब आपके साथ गठबंधन की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पत्रकारों ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया और ये दिखाया कि नगर निगम चुनाव से पहले गठबंधन की संभावना पर विचार होगा। राज ठाकरे ने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को बयान की तरह पेश करना पत्रकारिता की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने पत्रकारों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वह 1984 के पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और वह कुछ का बर्ताव शोभनीय नहीं रहा है। आपको बता दें कि 5 जुलाई को हुए विजय उत्सव के मंच पर उद्धव और राज ठाकरे 2 दशक बाद साथ नजर आए थे। मंच का उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार को उस आदेश को रद्द कराने का जश्न मनाना था जिसमें राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की बात कही गई थी। यह मंच मराठी अस्मिता की जीत के रूप में देखा गया। इस मंच ने राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज कर दी थी कि ठाकरे परिवार के दोनों धड़े एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, खासकर मुंबई और अन्य नगर निगम चुनावों से पहले। लेकिन जहां उद्धव इस गठबंधन के प्रति उत्साहित दिख रहे हैं, वहीं राज ठाकरे ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर कोई टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि मीडिया के एक हिस्से ने उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया। राज ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर उन्हें कोई राजनीतिक बयान देना होगा तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही देंगे। साथ ही वो कहा कि पार्टी ने 14 और 15 जुलाई को नासिक के इगतपुरी में चुनिंदा पदाधिकारियों के लिए बैठक रखी थी, जहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. जब पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तब मुझसे 5 जुलाई को मुंबई में हुई विजय रैली के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि यह कार्यक्रम मराठी मानुष की जीत के रूप में था और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर क्या विचार हैं, तो इस पर मैंने जवाब दिया था कि क्या मैं अभी आपसे गठबंधन पर चर्चा करूं। मनसे प्रमुख ने कहा कि उन्होंने जो शब्द नहीं कहे उन्हें उनके मुख में डाल दिया गया और कहा गया कि गठबंधन पर फैसला नगर निकाय चुनावों से पहले हालात को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को अनौपचारिक ही रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह 1984 से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और कुछ पत्रकारों का व्यवहार उनके पेशे के अनुरूप नहीं होता है। जहां उद्धव ठाकरे आगामी मुंबई और अन्य नगर निगम चुनावों से पहले गठबंधन को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं, वहीं राज ठाकरे ने अब तक अपने इरादे साफ नहीं किए हैं। इगतपुरी में पत्रकारों से एक बातचीत के दौरान राज ठाकरे ने कथित तौर पर कहा था कि 5 जुलाई को मनसे और शिवसेना की साझा विजय रैली केवल मराठी मुद्दों पर थी और इसके कोई राजनीति का उद्देश्य नहीं था। 5 जुलाई को रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम एक साथ आए हैं और साथ रहेंगे। हम मिलकर मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करेंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।